हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद है एक साइकिक मीडियम। और साइकिक मीडियम क्या होता है, वो क्या करते हैं, आज हमें बताएंगी पायल राव जी। और ये बचपन से ही इनके साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से इन्हें ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में आना पड़ा। पिछले 6 साल से ये ऑकल्ट रिलेटेड लोगों की हेल्प कर रही हैं। एक साइकिक मीडियम है जैसे मैंने बताया। तो आज जानेंगे हम कुछ भूत प्रेतों की बातें, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक की बातें और साइकिक मीडियम से जुड़ी और सारी बातें। तो स्वागत है मैम आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हो आप? हम सब ठीक है, आप सुनाओ, आप कैसे हो? हम भी एकदम अच्छे हैं। तो ये पहले तो थोड़ा टर्म एक्सप्लेन कर दो, साइकिक मीडियम ये क्या होते हैं, क्या करते हैं? देखो, साइकिक का मतलब होता है जो साइकिक मतलब जो एनर्जी यानी आत्माओं से कनेक्ट कर सके। मीडियम होता है करने का वे। ठीक है, तो मैं एक मीडियम हूँ किससे कनेक्ट करने का, आत्माओं से या फिर एंजल से, जो भी एनर्जीज हमारे आसपास हैं। हम हमेशा अकेले तो होते नहीं हैं। अब इंसान है धरती पे तो ऑब्वियस सी बात है, और भी हैं आत्मा, जिन वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो उनसे आप लोग या कोई भी नॉर्मल इंसान कनेक्ट नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली आई एम ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे ये एबिलिटीज़ दी हैं कि मैं एंजल से, आत्माओं से कनेक्ट कर सकूं, या जो भटक रहे हैं उनकी हेल्प कर सकूं, या किसी को अपने ऐसे इंसान से बात करनी है जो नहीं है दुनिया में, तो उनकी हेल्प कर सकूं। साइकिक मीडियम्स के बारे में हमने ये सुना है कि वो जो एक सुपर नेचुरल पावर है, जो डिवाइन एनर्जी है, वो खुद से चूज करती है एक पर्सन को ताकि वो साइकिक मीडियम बन सके। तो आपके साथ बचपन से कुछ ना कुछ हो रहा है, बचपन से ही आपको ये चीज़, ये एबिलिटी आप में आ गई। तो मैं जानना चाहता हूँ आपने ऐसा क्या चीज़ एक्सपीरियंस करी ताकि आप हम लोग को बता पाएँ कि ऐसा क्या हुआ था। डेफिनेटली जो भी एनर्जीज़ होती हैं, भगवान होते हैं, वो चूज़ करते हैं कि तुम इस दुनिया में क्या करने आए हो। आप यहाँ क्या कर रहे हो वो भी चूज़ करा है, मैं क्या कर रही हूँ वो भी चूज़ करा है। तो बचपन से ही मेरे बहुत एनकाउंटर्स रहे हैं आत्माओं के साथ में। मेरा पहले तो मैं बहुत छोटी सी थी, तभी से मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि कैसे लोग भविष्य बताते हैं, या क्या आत्माएं सच में होती है। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा रहता था, मर के कहाँ जाते हैं। वो मतलब टीचर सामने पढ़ा रहा होता, मैं बैठे बैठे सोचती कि मर के जाते कहाँ हैं लोग, मुझे पता करने क्या है ऐसा आफ्टर लाइफ में। तो मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज हार्डली 3 साल की होंगी मुश्किल से। तो हमारे गांव में पुरानी हवेली होती थी कुछ टाइम पहले, 20-22 साल पहले। तो उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे रहते थे। तो रात की बात है, हम सारे सो रहे थे, मैं, भाई, मम्मा, पापा, छत पे, गर्मियों का टाइम था। तो मेरी सडनली आँख खुलती है। जैसे ही मेरी आइज़ ओपन हुई, मेरे सामने एक लेडी खड़ी थी, और पूरी सजी धजी एकदम दुल्हन। अगर अभी तो मैं देखती तो ऑब्वियसली उसको अच्छी सोच समझती, अब हो सकता है वो अच्छी भी हो, मेरी उससे कभी कम्युनिकेशन हुई नहीं। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फ्रीज हो गई थी कि ये यार बच्चा कैसे प्रोसेस करेगा कुछ ऐसे आउट ऑफ नोवेयर, अंधेरा वैसे कोई खड़ी है। मैंने चिल्लाना शुरू करा, पापा पापा। पापा उठे, मम्मा पापा पैनिक एकदम कि क्या हुआ क्या हुआ। मैं बोल रही चमकीले कपड़ों में उधर खड़ी है कोई, अब वो उनको ना दिखे। साथ ही साथ रात में कोयल गाना गा रही उधर, वो उनको सुनाई दे रहा था, मुझे भी दे रहा था, और मैं बस चिल्लाए जाऊँ, खड़ी है, घूर रही है, घूर रही है, घूर रही है। थोड़ी देर के बाद मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया, वो वहीं गायब हो गई। जैसे मम्मा पापा पैनिक हुए तो उसके बाद वो डिसअपियर हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था एंड तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं इतना डर गई थी उस एक इंसिडेंट से तो कि भाई मैं वापस उस हवेली में कभी गई नहीं। मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी के घर मैंने शिफ्ट कर लिया था। मम्मी पापा बोलते कि आजा हमारे साथ चल, रात में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। काफ़ी मतलब ऐसा था कि वो मैं आज भी उसका स्केच बना के दे सकती हूँ। वो कैसी खड़ी थी, लाल जोड़ा, सोने का हार, कंगन, सर पे चुन्नी, वरमाला, पूरी ऐसे जैसे तो अप्सरा उतर के आई हो। सुंदर भी थी और काफी। कंटिन्यूअसली एक ही जगह देख रही थी या खड़ी हुई थी एक ही जगह? खड़ी थी ना, मूव कर रही थी, मतलब स्टेयर कर रही थी मुझ पे। उसकी बिल्कुल आईज मेरे ऊपर थी। एक बात बताती हूँ, ये जो आत्माएं होती हैं इनको पता होता है कि कौन बंदा हमें देख सकता है, कौन नहीं देख सकता। अब उसकी स्टोरी क्या है जो मुझे काफ़ी बड़ी होने के बाद पता चली, वो मेरे पापा के किसी कज़िन की वाइफ थी, जिनकी आफ्टर शादी के बाद, ऑब्वियसली वाइफ थी तो शादी के बाद उनकी डेथ हो गई थी अपने मायके में। उसके बाद यहाँ पे कई लोगों ने उनको देखा है, मेरे अलावा 3-4 लोगों ने और भी देखा है आसपास। एंड ये चीज़ मुझे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आई, क्यों आई, क्या उनका मकसद था। शायद वो मोक्ष
की प्राप्ति करना चाह रही थी, पर मेरा उसके बाद कभी उनसे एनकाउंटर नहीं हुआ। फिर इसके बाद आपकी जर्नी कैसे आई इस फील्ड में, आपने कैसे चूज किया कि ऑकल्ट साइंस में ही जाना है? जब मैं 15-16 साल की थी, ये अब 3 से लेके 15 तक मेरे बहुत एनकाउंटर्स हो चुके थे, जिनमें से मैं आपको एक बताती हूँ। अब हम लोग हरिद्वार घूमने गए थे, वैसे तो देवभूमि है वो। मैं मेरी फैमिली सारे गए थे। तो रात का, मैं शायद 8 या 9 साल की थी, तो रात को हम होटल रूम में ठहरे हुए थे। वहाँ पे शायद 1 बज रहा होगा। तो हरिद्वार में इतना तो यार रहता है कि लोग आते जाते तो रहते हैं, पर उस टाइम पे मैं बाहर खिड़की से बस देखे जा रही थी कि अच्छा लग रहा है, लाइट वाइट थोड़ी बहुत जली हुई थी, गंगा के पास ही था वो रूम। पर वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, एक बार बिल्ली आई, ठीक है, इधर बिल्ली गई, वो कुत्ता बन के उधर जा रहा है, ठीक है, फिर वो बिल्ली बन के आई, कुत्ता बन के उधर जा रहा है। मैंने अपने भाई को उठाया, राहुल राहुल जल्दी उठ, सारे सोए हुए थे। भाई उठा, मैंने बोला ये बिल्ली देख, ये बिल्ली। वो कह रहा कुत्ता गया है अभी तो। मैंने बोला अभी देखिए बिल्ली बन के आई। वो बिल्ली बन के वापस आई, ठीक है। तो मैंने मम्मी पापा को उठाया। मैं बताती हूँ, ये छलावे होते हैं, तो सुना क्या होगा पता आपने। वो कोई और बिल्ली आ रही हो, कोई और डॉग आ रहा नहीं हो। यार, इतना तो बच्चे के पास दिमाग होता है कि बिल्ली सेम यार वो वहां तक जा रही है, मतलब रोड सा है, इधर रोड के इधर तक जाएगी, ठीक है, और वहीं से फिर 1 सेकंड के लिए ओझल होके वापस आ रही है कुत्ता बन के। और 4 बार ऐसे कुत्ता बिल्ली गेम तो नहीं खेलेंगे, एक बार तू निकल इधर से, एक बार मैं निकलूंगा, वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। छलावे के बारे में तो हमने सुना है कि वो रूप बदल लेता है, किसी का भी, जानवर का भी, आदमी का भी, अपना आपका खुद का भी रूप ले लेगा अगर आप देख रहे हो तो। ऐसा होता तो है, पर मैंने अपनी लाइफ से ये चीज़ तो नहीं देखी है। एक ये इंसिडेंट मैंने देखा था, कुत्ता बिल्ली ही देखा था। उसके बाद बस वो ऐसे कई देर चक्कर लगा के फिर वो चली गई थी बिल्ली बन के ही लास्ट में। और मतलब इंसान बनते तो मैंने उसको नहीं देखा, पर हाँ ऐसे किस्से मैंने काफ़ी सुने हैं कि छलावे से इंसान बनता है। ये किस्सा एक ही इंसान वाला, मैंने, मेरी एक कज़िन थी, अभी वो नहीं रही दुनिया में, तो उन्होंने, वो डॉक्टर थी, तो वहाँ पे वो किसी केस को लेके गई हुई थी, कहीं बाहर गई हुई थी वो। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि काफ़ी सुनसान था और वहाँ पे पूरी टीम थी। हॉस्पिटल्स में तो खैर ये केसेस बहुत कॉमन होते हैं, हद से ही ज़्यादा, आपने सुना हो तो। मेरे पास जितने डॉक्टर्स आते हैं, क्लाइंट्स, उनका कभी ना कभी एनकाउंटर ज़रूर हुआ होता है आत्माओं से, और मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं। एनीवेज, मेरी कजिन थी, उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने एक देखी कि औरत बन के, और सुंदर औरत बिल्कुल, मतलब ऐसी सुंदर गोरी चिट्टी और बहुत अच्छी बॉडी, और कह रही कि रात में वॉक कर रही, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे सारे दोस्त थे, बाहर घूम रहे थे, तो हमने देखा कि भाई ये कौन है, पर इतनी तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती रात में, क्योंकि हम अगर 4-5 लोग हैं, एक घूम रही है तो डर तो लगता है। तो कह रही कि वो घूम रही, वहाँ पे घूम रही, और थोड़ी देर बाद वो बिल्ली बन गई। और ये बिल्ली वाली चीज़ मेरे को बहुत खटकती है कि बिल्ली क्यों बनते हैं, वो छलावे का मतलब असली रूप बिल्ली तो नहीं है, तो कुछ तो होगा यार ऐसा। बताओ, बिल्ली बन गई वो, और छलावा देखते ही देखते बिल्ली बन गई, कन्वर्ट हुई आंखों के या सामने। कहीं झाड़ में गई और बिल्ली बन के मैंने तो निकली? नहीं देखी, पर वो दीदी जैसे बताती थी, वो यही बताती थी कि हमारे सामने बिल्ली बन गई और हम लोग इतना पैनिक हो गए, हम वापस हॉस्पिटल भाग गए सारे के साथ। उनकी नाइट ड्यूटी थी उस टाइम पे। तो और मेरे साथ भूतों के भी एनकाउंटर हुए हैं, पर मेरे साथ भगवान के भी हुए हैं। 2 इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुए हैं। बताओ ना, एक बार हम जानते हैं। एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। मैं छोटी थी उस टाइम पे, तो शायद 10 या 12 साल की होंगी, 11-12 समथिंग की थी। तो नवरात्रि का टाइम था। एक औरत आती है काफ़ी बूढ़ी, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे में जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो लहंगा लुगड़ी पहनती है, आपने देखा होगा कभी ना कभी सीरियल्स में। वैसा सा उन्होंने लहंगा पहना हुआ, हरे रंग का लहंगा, लाल रंग की लुगड़ी उन्होंने डाली हुई, यानी कि चुन्नी जो भी बोलते हैं। और वो आई डायरेक्ट, अंदर गेट खुला हुआ था, मैं बाहर खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ, छोटी थी मैं, और मेरे पापा भी बाहर थे, मम्मा किसी रिलेटिव के घर गई हुई थी। तो डायरेक्ट आके वो घर में घुस गई अंदर सीधे सीधे। मैं और पापा उनको चेज करते करते आए कि भाई किससे मिलना है, ऐसे कैसे घर में घुस गई। तो जाके और अजीब अजीब सी बातें करने लगी कि मैं तो राजस्थान से आई हूँ, मेरा तो गाँव डूब गया। और बैठे बैठे पूरे घर में ऐसे झाँक रही, रूम में हॉल में बैठ गई और रूम में झाँकने लग रही, सारे रूम्स में झाँकती रही। उसके बाद कई देर तक अजीब बातें करती रही। तो उनको पापा ने बोला मुझे कि बेटा पानी वानी ला के दे, और उनसे पूछा कि आंटी क्या हुआ है, आप क्यों पैनिक हो रहे हो इतने, क्या बात है ऐसी। बस अजीब बातें करती रही कि मैं राजस्थान की हूँ, गाँव डूब गया, सब खत्म हो गया, ठीक है। तो पापा ने बोला आप यहाँ आए कैसे हो, किसने छोड़ा है, कोई आपको छोड़ के गया, खुद आए हो, कुछ तो हुआ होगा। कह रही नहीं पता, मेरा तो गाँव डूब गया, मेरा सब खत्म हो गया। तो वहाँ पे
पापा ने उनको थोड़ा मतलब कंफर्ट देने का ट्राई करा, पर वो फिर उठ के चली गई, पानी वानी पी के चली गई। तो पापा ने मुझे बोला कि एक बार बेटा देख क्या कहाँ जा रही है, बेचारी कहीं अकेली तो नहीं। उनकी एज होगी अराउंड 70 to 80 के बीच में, एकदम बूढ़ी, ठीक है। मैं वो घर से बाहर निकली और वो गायब हो गई। मैं उनके मतलब मैं उनसे थोड़ा पीछे थी, 10-15 कदम मैं उनके पीछे पीछे निकली, गेट से मैं बाहर निकली, वो नहीं थी। मैं उनको आगे वाली गली वली हर जगह ढूंढ के आई कि कहाँ गई है, कहाँ गई है, मुझे कहीं नहीं दिखी। मैंने पापा को बोला कि पापा नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो पापा ने बोला कि किसी और के घर चली गई होगी, जैसे हमारे आई। तो मम्मी आई, मैंने मम्मी को बताया आते ही, मैं मम्मी ऐसे ऐसे एक औरत आई थी। मम्मी कह रही उसने क्या पहना हुआ था, मम्मी ऐसे कलर के लाल और हरे कपड़े पहने हुए थे। तब मेरे को याद आया, मम्मी उन्होंने ना मेहंदी लगाई हुई थी, और वो असल में मेहंदी नहीं अलता लगाया हुआ था, पर मेरे को उस टाइम पता नहीं था अलता क्या होता है। यहाँ पे गोल और ये सारी उंगलियां ऐसे लगाई हुई थी, इतनी गोरी, बिल्कुल सफ़ेद, ठीक है। और हाथ उनके इतने सुंदर थे, वो मुंह से बूढ़ी थी पर हाथ बहुत सुंदर थे उनके, हरे रंग की इतनी इतनी उन्होंने चूड़ियाँ डाली हुई थी, ठीक है। पैरों में अलता लगाया और नंगे पैर थी बिल्कुल। तो मैंने मम्मी को बताया, और मैं ये करूँ मम्मी, उन्होंने ना ऐसे ऐसे दिखती थी, और मम्मी मैं ना उनको देख के पहचान सकती हूँ। उन्होंने हरी चूड़ियाँ पहनी हुई थी और पैरों में बिल्कुल कुछ भी नहीं पहना हुआ था, नंगे पैर थी, पर उन्होंने ना पैरों में भी ऐसे मेहंदी लगाई हुई थी। तो मम्मी ने कहा मेहंदी नहीं होगी, वो अलता होगा। मैंने बोला मुझे नहीं पता, पर लाल लाल कुछ लगाया हुआ था जैसे टीवी में लगाते हैं। मम्मी कह रही वो माता रानी थी। मैंने कहा कैसे? कह रही तूने देखा आज तक कोई बूढ़ी औरत अलता लगा के घूमेगी कहीं पे? तूने आज तक देखा है कोई बूढ़ी औरत हरे रंग की चूड़ियाँ पहन के, हाथ उनके इतने सुंदर? और एक बात बताती हूँ, ये चीज़ मैंने बहुत सुनी है, जैसे माता किसी के भी घर आती हैं तो वही ज़रूर चेक करती है कि कैसा माहौल, कैसी एनर्जी है। तो शायद वो यही चीज़ चेक कर रही थी। उस बंदी को पूरे इलाके में किसी ने नहीं देखा, ना वो किसी के घर गई, ना किसी ने देखा। जिस गाँव का नाम उसने बताया, पापा का कोई जानकार था उधर, पापा ने पूछा कि ऐसी कोई औरत है, क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है ऐसे इंसिडेंट्स के बाद में। पापा ने पूछा, किसी ने भी ये नहीं बताया कि हाँ इसको जानते हैं। जिस जगह का उन्होंने नाम लिया, ना वहाँ कोई बाढ़ आई थी, ना वहाँ पे कुछ हुआ था, और उस लेडी को उस आसपास के एरिया में भी किसी ने नहीं देखा, ना मैंने कभी दोबारा देखा। और यकीन मानना, मैं बिल्कुल उनके पीछे पीछे गई थी, वो दरवाजे से निकली, मैं सिर्फ 2 सेकंड की देरी से निकली थी, और वो वहाँ पे थी नहीं। और ये चीज़ मेरे को काफ़ी, मतलब आज तक भी ऐसे होता है, गूज़बम्प्स आते कि यार मतलब माता घर आके चली गई, पता नहीं चला। वो लगता है फिर ये अपॉर्चुनिटी दोबारा क्यों नहीं आई। सच में अब तो ऐसा लगता है अब कभी आएंगे तो पकड़ लेंगे, माता यही रहे। और कोई गोस्ट एनकाउंटर? एक बार का इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे मैंने साइकिक रीडिंग्स वगैरह स्टार्ट करी, तो मैंने ना कहीं से सीखा नहीं था, क्योंकि मेरे को एक तो पहले से ही दिखती थी, ठीक है। एक मैं पूजा पाठ, फास्टिंग बहुत करती थी, और मेरे आसपास ना इतना कुछ वो था भी नहीं कि मेरे पेरेंट्स बोले जा तो किसी गुरु से सीख ले या कुछ भी ऐसा। तो मैं ऐसे ही मतलब कनेक्ट करने का ट्राई करती रहती थी कि कोई मिल जाए, बात करूँ, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो मैं एक रात ऐसे ऐसे ट्राई कर रही थी, ठीक है। मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि कोई आया, नहीं आया। थोड़ी देर के लिए मेरे शोल्डर्स पे वेट आया था। एक मैंने ये चीज़ सुनी भी है और ये सच भी है। जैसे अगर आप लोग काम करते हो, कोई ऐसे इंसान से मिलते हो जिसकी एनर्जीज अच्छी नहीं, आपके कंधे पे आपको वेट फील होगा। घर जाके बोलोगे मम्मी बहुत थका थका सा फील हो रहा है, और आप कभी नोटिस करना, आज के बाद आपको ऐसा लगेगा कंधे पे किसी ने वजन रख रखा हो, क्योंकि जो भी एनर्जी होती है नेगेटिव, वो हमेशा हमारे यहाँ पे रेस्ट करती है। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि कंधे पे वेट हो रहा है, पर मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा मैंने छोड़, ठीक है। थोड़ी देर बाद आराम वाराम करके नींद नहीं आई, मैं वॉशरूम गई। मैं अपने रूम से निकल के वॉशरूम की साइड जा रही थी, मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि मैंने किसी चीज़ से मैं बाहर निकली हूँ, जैसे कि कुछ था, किसी चीज़ के अंदर से मैं निकल गई। मैं बहुत खुश हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कुछ है। मैंने 2 स्टेप पीछे लिए, ठीक है। मेरे को फिर फील हुआ, वो मेरा पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने कोई सोल बुलाई थी, और जो मुझे पता लगा कि प्रेजेंस क्या होती है सोल की प्रेजेंस ये होती है, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर पे चींटियाँ चल रही हो, पूरे शरीर पे, नाखून से लेके बालों तक। कि अगर कोई आसपास, अगर यहाँ इस रूम में भी कोई एनर्जी है ना, तो हम सबको गूज़बम्प्स आएंगे आउट ऑफ नो वेयर, कोई रीज़न नहीं, कोई बात नहीं, बैठे हुए गूज़बम्प्स आएंगे। और ठंड लगती है, एक जब भी कोई सोल या एंजल आसपास होते हैं, हमें ठंड लगती है हमेशा।
तो मेरे को वो फील हुआ कि कोई है। मैं फटाफट से अपने रूम में गई, मैंने वापस सोल्ट सर्कल बनाया, ठीक है, मैं वापस बैठी, मैंने उनको बुलाया, ठीक है। मेरी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, पर मेरे को ये पता लग गया था कि कोई चीज़ है इधर बैठी हुई है मेरे आसपास, ठीक है। उसके बाद मैं सो गई। ऑब्वियसली कुछ नहीं हो पाया तो कर के अपना काम वाम मैं सो गई। सोई तो मुझे सपने में एक औरत दिखी थी, ठीक है। उसने ना लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है। और उसने मुझे बस एक बात बोली कि तूने मुझे बुलाया है, ठीक है। उसके बाद मेरी सडनली आँख खुल गई, क्योंकि मैं तब उस टाइम पे मैं बहुत टीनेज में भी थी, डर भी लगता था, अजीब भी लगता था और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग बहुत ज़्यादा लगता था कि यार कूल बनना सबको, ये कि देखो मुझे, मैंने उस आत्मा से बात करी, ठीक है। अपने घर पे बताना या फ्यूचर बता देती थी, तो वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था। मम्मी ऐसा होगा। किस टाइप का फ्यूचर, जैसे घर में कैसे फ्यूचर हाँ, घर में जैसे कि अगर रिसेंटली बताऊँ, मेरा एक कज़िन है, उसकी शादी वादी की कोई बात नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं। अब हमारे में क्या होता है, हरियाणा साइड में पहले होता है रोका, फिर सगाई और फिर उसके 5-6 महीने बाद शादी होती है। हमारे ये 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब मैंने मम्मी को बोला, वी वर ट्रैवलिंग, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे ना ऐसा लगता है विनय की शादी होने वाली है। मम्मी कह रही ऐसा थोड़ी हो सकता, अभी तो सगाई नहीं हुई है, लड़की भी नहीं देख रहे वो लोग। मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरे को पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, उसकी शादी अभी होगी। कह रही सगाई, मैंने कहा नहीं शादी होगी उसकी, मुझे नहीं पता। तो मम्मी कह रही ठीक है देखते हैं, वैसे तो तेरी सारी बातें सच होती हैं, ये वाली देखते हैं कितनी सच निकलेगी। मैंने कहा ठीक है भाई। तो नेक्स्ट डे से मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन मेरे कज़िन की मम्मी का फ़ोन आता है कि रिश्ता कर दिया हमने, पर लड़की एक बार तुम देख आओ, तुम भी देख लो, हमारे वो क्लोज हैं काफ़ी, तो उन्होंने बोला कि तुम देख आओ एक बार लड़की को, तुम्हें भी पसंद आनी चाहिए। तो कह रही पर एक उनकी शर्त है कि शादी 20 दिन में करेंगे। अच्छा। तो मैंने बोला मम्मी इसकी शादी यहीं होगी। मम्मी कह रही कि पहले देखने तो दे लड़की, क्या पता कैसी है, पसंद आए ना आए, परिवार पसंद आए ना आए। तो मैं नहीं गई क्योंकि मेरा कुछ काम था, मेरी मीटिंग थी किसी के साथ, मैं नहीं गई, मम्मी भी नहीं गई मेरी वजह से। तो पापा को हमारे फैमिली से हमने भेजा और कज़िन की फैमिली से वो सारे लोग गए, ठीक है। कज़िन को हमारे में पहले बड़े लोग देख के आते हैं, तो वो फैमिली देखने गए ताकि भाई लड़की पसंद आए तो लड़का लड़की को मिलवा सके। तो वो लोग देखने गए, पापा देखने गए। तो मैंने आते ही पापा से पूछा, पापा मेरे को ना नाम बताओ, मैं रीडिंग करती हूँ, क्या सीन रहेगा इनका। तो पापा ने बोला नाम तो मैं पूछना ही भूल गया। ओह। तो मैंने बोला कि किसी ने नहीं पूछा। पापा कह रहे हैं कि भाई ने पूछा हो तो पता नहीं, मैंने नहीं पूछा। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, 1-2 दिन में तो नाम तो पता चलेगा ही। यार मैं इसके जस्ट बाद शावर लेने गई, रात को आए थे पापा, मैं रात को यूजुअली शावर लेती हूँ, मैं शावर लेने गई, ठीक है। मैंने मतलब वॉशरूम में घुसी, मेरे को आया कि यार उसका नाम पता करना पड़ेगा, मेरे को आज ही रीडिंग करनी है, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी। भाई भगवान कसम, ये सोचते ही मेरे माइंड में एक नाम आया, मोनिका, एक ही नाम आया, मुझे डाउट नहीं कुछ नहीं, मैं भाग के गई। मम्मी विनय की वाइफ का नाम मोनिका है। कह रही फोन आया विनय का, मैंने कहा नहीं। तो मम्मी कह रही तुझे कैसे पता? पता नहीं मम्मी, अभी किसी ने बताया, ये नहीं पता मेरे को कैसे पता है, पर नाम मोनिका है। नेक्स्ट डे मेरी मीटिंग थी, फिर से मेरी क्लाइंट के मैसेज, सॉरी मेरे क्लाइंट के साथ मैं बैठी हुई थी, मेरे भाई के मैसेज आए कजिन के, बोला फ़ोटो भेजिए एक बार, फ़ोटो देख लें, ठीक है। कॉल आई उसकी वापस, मैंने जब उसके मैसेज नहीं देखे तो मैंने बोला नाम क्या है? मोनिका। कह रहे तुझे किसने बताया? मैंने कहा पता नहीं। कह रहा मोनिका ही है। यार मैं बताऊँ, वहाँ पे मैं क्लाइंट से तो रीडिंग कर रही थी, क्लाइंट से बात कर रही थी, पर मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी कि यार इतनी एक्यूरेसी, नाम बताना। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जैसे क्लाइंट्स आते हैं, हर बार तो नहीं होता, कब अब किसी की एंजल स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, किसी के एंसेस्टर्स अराउंड होते हैं, तो वो लोग कर देते हैं गाइड। जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उनके घर पे किसी ने कुछ करा हुआ था ब्लैक मैजिक। अब उस बंदे को बहुत फेलियर्स मिल रही थी कंटिन्यूअसली, बहुत होपलेस होके आया कि मैम मेरा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, पर मेरे एक फ्रेंड ने बोला है आपसे रीडिंग लेने का, इसलिए मैं आया हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने उनको बताया, उनको सारी चीज़ें मैंने बताई, तो उन्होंने बोला कि एकदम एक्यूरेट बता रहे हो आप। तो मैंने बोला कि एक और चीज़ है, आप पे ना किसी ने करा हुआ है, और ये आप पे नहीं है, ये आपके पापा पे करा हुआ है काफ़ी टाइम से। कह रहा नहीं मेरे घर में तो खैर नहीं कर सकता कोई। तो मैंने बोला मैं हुलिया बता सकती हूँ। कह रहा बताओ। मैंने बताया गोरी सी है, ठीक है, छोटी हाइट है, थोड़ी सी हेल्दी है, वेट ज़्यादा है,
और बाल रंगवा रखे हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के, और तिल है उनके नाक के नीचे। तो उस बंदे ने बोला नहीं ऐसा कोई नहीं है मेरे आसपास तुम। तो यार मेरे को बड़ा वो लगा कि शायद हो सकता है ये ना जानता हो, इसकी फैमिली जानती हो ऐसे किसी इंसान को। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली कि 1 मिनट दो आप मुझे। मेरे को नाम के लेटर आने लगे, मैं बोलती गई SI, ठीक है, A, अलग अलग करके लेटर आए, ठीक है। वो पूरा नाम जब मैंने नोट डाउन करा तो उसका नाम बन रहा था सिमरन। मैंने बोला सिमरन नाम है। भाई वो बंदा ऐसे हो गया कि आप सही बता रहे हो, आपने जो हुलिया बताया वो भी एग्जैक्ट है और नाम बताया वो भी एग्जैक्ट है, ठीक है। अच्छा। कह रहा मेरी चाची है दूर की थोड़ी, और पर हमारी ना 20 सालों से उनसे बोलचाल नहीं है। मैंने उनको यही चीज़ बोली थी कि आप पे करा नहीं हुआ है, आपके पापा पे करा हुआ है। अब 20 साल से इनकी बोलचाल बंद है, उसने 20 साल पहले ही कराया हो। और वैसे भी ऐसी चीज़ें होती है ना, वो ओवर द टाइम स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। काला जादू एक और चीज़ है, काफ़ी आपने शायद कभी सुनी भी ना हो। काला जादू जो होता है वो इंसान की बॉडी पे नहीं होता है, उसकी सोल पे होता है। जैसे कि अगर मेरे पे किसी ने काला जादू कर दिया, मैं नेक्स्ट लाइफ में उसको साथ लेके जाती हूँ हमेशा, जितनी लाइफ आएंगी जब तक मैं रिमूव नहीं करती। काला जादू साथ जाता है नेक्स्ट लाइफ हमेशा हमेशा। ये जी। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, एक चीज़ मैंने देखी है, या आप लोगों ने भी देखी हो। कुछ बच्चे होते हैं जिन पे बचपन से कुछ साया होता है, बचपन से जो डरते हैं, सहमे होते हैं। या कुछ लोगों की माँ बोलती है कि मेरे को तो जल्दी जल्दी नज़र लगती है, बार बार नज़र लगती है, बाहर लेके जाओ तभी बीमार हो जाता है। उनके ऊपर पहले से होता है, पास्ट लाइफ से। और ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, मुझे ये चीज़ एक सोल ने बताई थी। कौन सी सोल ने? अब वो मेरे को इतना नहीं पता यार, वो उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी। बट वो रियल में आया था या सपने नहीं में आया नहीं, था? कम्युनिकेशन, जब साइकिक कम्युनिकेशन होती है ना, तो हमारी बातें होती हैं माइंड टू माइंड। ऐसा नहीं है कि वो मेरे कान में, समटाइम्स ऐसा होता है कि कानों से भी सुन सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ब्रेन में आती, माइंड में ऐसे डाउनलोड आता है, बीच में क्लिक होता है एकदम से, कोई भी चीज़ आ रही है डाउनलोड आता है एकदम, और वो पता चलता है। जैसे कि अगर मैं किसी भी सोल से मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो एकदम से वो मेरे को बार बार, जैसे मैं जो सवाल पूछूंगी वो यहाँ आता रहेगा आंसर, मैं सवाल पूछती जा रही हूँ वो यहाँ आता रहेगा। मूवीज़ की तरह नहीं होता कि सामने आके बैठ गई, यार इंसान मर जाएगा सामने देख के, तो चाहे वो साइकिक हो चाहे कोई भी हो। तो परछाई वरछाई इसी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखता? नहीं, देखो होते हैं ये जो परछाई वरछाई होते हैं, वो प्रेत होते हैं, आत्मा। वैसे तो प्रेत आत्मा सारी प्रेत योनि में ही जाती हैं एक बार को, तो ये भी बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। मैं बताती हूँ, हमने क्या सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद इंसानी जन्म मिलता है, पर ऐसा नहीं होता है। 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के इंसानी जन्म मिलते हैं। एक तो वो लोग जो समाधि ले लेते हैं, एग्जाम्पल सतगुरु जी हैं, उनकी वाइफ ने समाधि ली थी, उनको डायरेक्ट इंसान का जन्म मिलता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन या सेकंड वे ये होता है कि जैसे मैं मर गई, ठीक है, मेरे कर्म अच्छे हैं, तो मेरे वहाँ पे अगर मेरे जो 5th डायमेंशन में जो टीचर्स फैमिली जो भी बैठी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी, मतलब उन सबके कर्म अच्छे हैं जो मेरे सोल से जो भी कनेक्टेड हैं, तो वो मेरी एक तरीके से अदालत बैठा के और मेरे को वापस इंसानी जन्म दिला देंगे कि तुझे अगर बुरे हैं तो भी दिला सकते हैं कि भोग। अब यार ये चीज़ शायद पता नहीं बोलनी चाहिए या नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपंग होते हैं, अपाहिज होते हैं। क्यों होते हैं? हम क्यों नॉर्मल हैं सब? क्योंकि उन्होंने वो लाइफ चूज़ करी है। आत्मा हमेशा अपनी लाइफ चूज़ करती है। कुछ आत्माएं होती हैं जो लाखों लाखों साल तक जन्म नहीं लेती, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं करता। ये झूठ है कि तेल में तल दिए जाओगे अगर तुमने मुर्गे खाए तो। 2 खाना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है कि तेल में तल दिए जाओगे। वहाँ पे सिर्फ हम 5th डायमेंशन में गए, हम कितने भी टाइम वहाँ पे रह सकते हैं, कितने भी टाइम। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें पनिशमेंट मिल रही है, या इधर की तरह उधर पेन भी नहीं है, पर आना वापस इधर ही है। नहीं, पर अगर तुमने कुछ गलत किया है तो कुछ ना कुछ दंड मिलता ही होगा वहाँ पे। ऐसा थोड़ी कि छोड़ देते हैं आपको। दंड यहाँ मिलता है वापस इंसानी जन्म में आके। तो ये जो आपने बोला कि सोल अपनी लाइफ चूज करती है, अपनी बॉडी चूज करती है, तो वो कैसे उनको चूज करने का ऑप्शन मिलता है? हाँ, मैं बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करे हैं, करवाए हैं। आप उनकी बुक्स वगैरह रीड करते हो या वीडियोस वगैरह देखते हो, या मैं एक खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं मेरे कांटेक्ट में हैं,
ठीक है, हिप्नोथेरेपिस्ट या पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो भी करते हैं, तो हम सब ने कई बार ये चीज़ें डिस्कस भी करी हुई हैं। हमेशा जितने भी लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया है और जो 5th डायमेंशन तक पहुंच पाते हैं, कि वहाँ पे पहुंच के उन्हें पता है कि मैं उधर किससे मिली, उधर मैंने क्या करा, वो हमेशा ये बताते हैं कि मुझे रील सी दिखाई गई। मतलब एक बैठा के जैसे हम मेडिटेशन करते हैं उस तरीके से कि हम अलग डायमेंशन में जाते हैं, उन्हें ये दिखाया जाता है कि तेरे पास ये 4 ऑप्शन है, तुम इनमें से क्या चूज़ करते हो, वो तुम्हारी लाइफ है, अच्छी बुरी हर तरीके की। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि बुरी क्यों करेगा कोई भी चूज़? इसलिए क्योंकि उन्हें मोक्ष चाहिए होता है। तो बुरी चूज करेंगे वो। बुरी कैसे मोक्ष दिला देगी? कर्म पूरे करने से। अगर मैंने आपका बुरा करा इस लाइफ में बहुत ज़्यादा, कर्म पूरा करना क्या होता है, आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जो गुरु होते हैं हिमालय पे मतलब पूरी ज़िंदगी लग के तपस्या ही करते रहते हैं, कुछ नहीं खाते पीते, वो आपका अच्छा भी नहीं, आप उनसे जाओ वो आपसे बोलेंगे ही नहीं। कभी आप उनसे हेलो बोलोगे, नमस्ते बोलोगे, वो नमस्ते भी नहीं लेंगे। क्यों? वो किसी इंसान के कांटेक्ट में नहीं आते। क्यों नहीं आते? अगर वो आपसे हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी लगाया, तो वहाँ पे एक एनर्जी फॉर्मेशन होती है, कर्मा फॉर्म होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि अब मैं तुझसे कनेक्टेड हूँ, तू मुझसे कनेक्टेड है, तो किसी ना किसी लाइफ में उन्हें वापस आना पड़ता है। वो लोग वहाँ पे मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वो किसी से भी नहीं बात। पर वो बुरी लाइफ थोड़ी हुई जो बुरी मैं बताती हूँ आपको, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो बुरी लाइफ नहीं है, उनको ज्ञान है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, वो तपस्या करके अपने कर्म काट रहे हैं। एक बात बताओ, हमारे लिए आज की लाइफ में अच्छी लाइफ क्या है? पैसा, गाड़ी, है ना? उनके लिए क्या वो नहीं होगी? वो ठंड में बर्फ़ में कुछ भी बिना पहने वहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं खाते, वो कुछ भी नहीं। आप ये सोचो उनकी बॉडी कैसे चल रही है, सिर्फ एनर्जी से। तो वो लोग क्यों मतलब ऐसी लाइफ चूज़ करते हैं? क्योंकि उनको ये ज्ञान आ जाता है बहुत जल्दी, और वो एक लाइफ से नहीं कर रहे होते। साधु हमेशा वो बनता है जो कम से कम भी 10-12 जन्म से लगातार पूजा पाठ कर रहा हो। अब कुछ आत्माएं होती हैं जो नहीं आती हैं इस धरती पे, वो आत्माएं होती हैं जो सुसाइड करती हैं। मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि धरती के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और वहाँ पे लाइफ इतनी बुरी नहीं है। और जब वो आत्मा यहाँ पे आती है, यार आप एक चीज़ उठा के देखो, यहाँ पे क्या नहीं होता? रेप, मर्डर, चोरी, फरेब, धोखे। एक भी इंसान यहाँ पे ऐसा है जिसका दिल ना टूटा हो, किसी ने धोखा ना दिया हो, घर में बाहर हर कोई। हम सब सफ़र कर रहे हैं मेंटली, और मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कि मेंटल सफरिंग सबसे वर्स्ट है ना? तो वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वहाँ पे इतनी बुरी लाइफ नहीं है, वहाँ पे बुरे लोग नहीं होते, झूठ फरेब वगैरह नहीं होता। पर अब जब हम यहाँ पे आ गए, हम वापस वहाँ पे नहीं जा सकते, हम वहाँ से होके ही यहाँ पे आते हैं। धरती लास्ट है, और धरती के बाद कोई लोक नहीं है। यहीं पे हमें सारा कुछ करना है, यहीं पे हम जो भी करेंगे अपना कर्म भुगत के, और हम मोक्ष के लिए आए हैं। और हम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि इस जन्म में मैं अच्छा करूँगा, इसमें कुछ भी बुरा नहीं करना मेरे को, और आके यहाँ पे भूल जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है ऊपर? हाँ, और वो इसलिए होता है कॉन्ट्रैक्ट ताकि हम 5th डायमेंशन में परमानेंटली जा सकें। तो जैसे आप बता रहे हो 5th डायमेंशन में हम कितने भी टाइम रह सकते हैं, तो फिर वहाँ रहते रहे, फिर यहाँ क्यों आते हैं हम? क्योंकि हमें पता है परमानेंटली वहाँ नहीं रहा जा सकता। क्यों? अब एक बात बताती हूँ मैं आपको, वहाँ पे जैसे यहाँ पे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वहाँ पे भी सब हैं। वो हमें समझाते हैं कि अपने कर्म पूरे कर लो, मोक्ष मिलेगा। एक बात मैं आपको बताती हूँ, हमारे राम जी थे, भगवान राम, कहीं पे भी उनकी मौत का जिक्र है? कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ये माना जाता है कि वो समुद्र में गए और उसके बाद वो डिसअपियर हो गए। सो बेसिकली वो भगवान थे, वैकुंठ में चले गए। तो मैं एक बात बताती हूँ, जो भी लोग होते हैं, अब वो उनकी वैसे तो ह्यूमन बॉडी थी, ऑब्वियसली वो वहाँ से समुद्र में जाने के बाद निकल गई हो गया, क्या हुआ वो तो भगवान जाने, पर उनका घर वैकुंठ था, वो वहाँ पे चले गए परमानेंटली, ठीक है। हमारा घर वो है, वहाँ पे जाने के लिए हमें परमानेंटली अगर जाना है, राम जी ने यहाँ पे पूरे कर्म करे, सारा कुछ भोगा, जबकि वो तो खुद भगवान थे, तभी उन्होंने इतना दुख देखा। क्यों? सिर्फ हम लोगों को ये सिखाने के लिए कि धरती जो है ऐसे ही चलती है, पाप से, छल से, कपट से। तो यहाँ पे भी तुम्हें अपनी मर्यादा रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें अच्छे कर्म करने हैं। 5th डायमेंशन में हम परमानेंटली इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि हमें पता है कि कभी ना कभी आना है,
और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम लोग रह के नहीं आए। क्या पता है आप कितने साल रह के आए हो, मैं कितने साल रह के आई हूँ, नहीं पता ना हमको। तो 5th डायमेंशन में जो आप कह रहे हो टीचर्स होते हैं, लोग होते हैं, तो उन्हें खुद को भी मोक्ष नहीं मिला हुआ? नहीं, एंजल्स होती हैं जो कभी जन्म नहीं लेती, उनका काम ही यही होता है गाइड करना। वो उनके पास बॉडी नहीं है पर उनकी भी लाइफ, मतलब ऑब्वियसली एक बॉडी नहीं है तो पेन नहीं होता, सोल को कभी पेन नहीं होता। मेरी जितनी भी अब तक कम्युनिकेशन हुई है सोल्स के साथ, उनमें से ना किसी को पेन होता, ना किसी ने मुझे ये बताया है। इनफैक्ट मुझे आफ्टर लाइफ में, जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में बताया था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मैंने यही सवाल करे हमेशा, आफ्टर लाइफ क्या है। और मुझे हमेशा यही पता चला है कि अलग दुनिया है, वहाँ कोई नहीं मारता, कोई कुछ नहीं करता, ठीक है, प्यार से रहते, प्यार से रखते हैं, पर एट द एंड उनको आना पड़ता है। अभी मैं आपकी उसका जवाब देती हूँ बात का कि क्यों नहीं रह सकते उधर। इसलिए नहीं रह सकते, आपने 10वीं कर ली, अब आपको कॉलेज जाना है तो आपको 11वीं 12वीं पहले करनी पड़ेगी। आप 11 12 चाहे आप 4 साल स्किप कर दो, फिर भी आपको 12th करके ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमें आगे बढ़ना है या लेसन्स लेने हैं, हमारी सोल उतनी मैच्योर नहीं होती है जहाँ जो वहाँ पे रह सके, ठीक है। वहाँ पे अच्छी आत्माएं हैं, अच्छे लोग हैं, और वहाँ पे ये बेसिकली छल कपट नहीं है। और हम बुरी लाइफ क्यों चूज करते हैं? हम अच्छी लाइफ चूज करके भी तो अच्छे कर्म करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे कर्म से मोक्ष नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आपका बुरा करा है तो मुझे वो पे ऑफ करना पड़ेगा। मैं 4-5 लाइफ्स तक बच सकती हूँ हर बार कि अच्छी चूज़ करके मिल भी जाती है अच्छी चूज करी और किसी का बुरा नहीं करा, नहीं उतरेंगे कर्म। पुराने तो रखे हैं ना, इसमें आप अगर इसमें बुरे करते हो तो ऐड ऑन हो जाएंगे, अच्छे करोगे तो थोड़े बहुत कटेंगे बुरे कर्म, सारे नहीं कटेंगे। तो सारे कभी तो कटेंगे। हाँ, जब बार बार हम जन्म लेके हर जन्म में अच्छे काम पूजा पाठ करते हैं तब। एक बात मैं आपको बताती हूँ, क्या क्वेश्चन था आपका? कि बुरी लाइफ क्यों चूज़ करते हैं। बुरी लाइफ इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि जो सोल होती है वो सेल्फिश नहीं होती है। ये हमें क्यों आता है, अच्छा बुरा क्यों आता है? क्योंकि हम धरती पे आ गए हैं। बच्चे, एक जो बच्चा है जो झोपड़ी में रह रहा है, एक जो महल में रह रहा है, उस झोपड़ी वाले बच्चे को भी नहीं पता होता कि महल भी है, ठीक है, वो उसमें भी खुश है, उसको पता ही नहीं है कि बाहर ऐसी भी लाइफ हो सकती है। जब हम बड़े होते जाते हैं, हम बाहर लोगों के पास महंगी गाड़ियाँ, महंगे बंगले देखते हैं, तब लगता है कि यार ये भी लाइफ है क्या, और तब वहाँ से ग्रीड आनी हमें चालू होती है। सोल को ना पेन हुआ ना उसको प्लेजर मिलता है। सोल न्यूट्रल है, उसको ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ में मज़ा ही आ रहा है। वहाँ पे खाना, एक तो आत्मा को कभी भी खाना नहीं मिलता है, ठीक है, वो कुछ नहीं खाते हैं। और जो आत्माएं भटकती रहती हैं, आपने कभी देखा होगा, किसी से सुना हो आस पड़ोस में या किसी ने बताया हो, किसी की बॉडी में अगर कोई एनर्जी आती है वो खाना मांगती है हमेशा। जैसे अगर डिमोनिक आ गई तो वो नॉनवेज खाता है। और ये केस मेरे साथ हुआ है। मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे अप्रोच करा, वो पहले से, काफ़ी पहले से क्लाइंट थे मेरे, पर वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से क्लाइंट थे। तो एक दिन उन्होंने मेरे साथ सेशन बुक करा, तो जब हम मिले तो उन्होंने मुझसे ये बताया कि मैम, मेरे मतलब रिलेटिव में एक आंटी है, वो कभी नॉनवेज नहीं खाती थी, पूजा पाठ वगैरह करती थी, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब पूरी पुजारन थी, पर करती थी, पर नॉनवेज वगैरह वो नहीं खाती थी। कह रहे सडनली बहुत अजीब उनका बिहेवियर हो गया और वो नॉनवेज खाती हैं। हाँ, पर ये भी एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी के अंदर आत्मा आ गई, जैसे मेरे अंदर अगर मेल एनर्जी की आत्मा आ जाती है, तो क्या मैं मतलब वैसी वो इसमें बात करूँगी मैस्कुलिन, या वैसी हरकतें करूँगी? नहीं, मेरा गला थोड़ी चेंज हो रहा है, सिर्फ कोई एनर्जी थोड़ी देर के लिए हमारी ऑरा में आ सकती है, और कोई भी आत्मा किसी की बॉडी पे परमानेंटली कब्जा नहीं कर सकती है। जिन लोगों को लगता है कि 24 घंटे मेरे साथ कोई है, साथ हो सकता है, अंदर कोई नहीं हो सकता 24 घंटे। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें ले जाएगी अपने साथ सोल, तो वो नहीं ले जा सकती? ले जा सकती हैं, पर वो नॉर्मल आत्माएं नहीं होती, इंसानी, प्रेत या कुछ ऐसी बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी, जिन वगैरह भी होते हैं। वो तो अंदर ही होते हैं बॉडियों के। नहीं, नहीं, जिन अंदर थोड़ी, जिनके पास तो खुद का एक शरीर होता है, वर्चुअल होता है, वो हम नहीं देख सकते, फील कर सकते हैं। आपने ये केस तो सुना होगा कि जिन लड़कियों का रेप वगैरह करते हैं,
ऐसा भी मेरे पास एक केस आया था 4 साल पहले, 4 हो गए शायद, हाँ 4 साढ़े 4 साल पहले केस आया था। एक लड़की की मम्मी ने मुझे अप्रोच करा था, ठीक है। वो उसका भी, तो आपने बताया नहीं, डिमोनिक एनर्जी उसके पास आई थी, उसका कैसे आपने सॉर्ट किया था, उसके साथ क्या हुआ था? हाँ, जो वो नॉनवेज खाती थी, उन्होंने कह रहे कि इन्होंने ना मैम सडनली नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया और नॉनवेज ही मांगती हैं, और अगर इनको नहीं दिया जाता तो तोड़ फोड़ मचाना, घर में अब्यूज़ करना, सामान तोड़ना, बच्चों को मारना, ये सारी चीज़ें वो करती हैं। और बच्चे भी उनके छोटे थे, इसीलिए वो जो क्लाइंट थे मेरे, उन्होंने मुझे अप्रोच करा था, उनकी फैमिली में से किसी ने नहीं करा था, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार मुझे ना उनकी डिटेल्स चाहिए होंगी, क्योंकि सुन के कई बार ऐसा भी लगता है कुछ लोगों को ना डिप्रेशन में रह के मेंटल डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो जाते हैं, जिनसे वो उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मैंने उनकी डिटेल्स वगैरह ली, उन्होंने रीडिंग बुक करी थी, उस क्लाइंट ने ही अपने बिहाफ पे मुझसे रीडिंग करवाई थी। तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि कोई डिमोनिक एनर्जी है, ठीक है। और वो डिमोनिक एनर्जी उनके पास कैसे आई थी कि वो किसी के मतलब वहाँ गई थी, जैसे डेथ हो जाती है तो वो वहाँ गई थी, पर पड़ोस में डेथ हुई थी, और उन्होंने कुछ परफ्यूम वगैरह लगाए हुए थे, इत्र वगैरह, वो वहाँ से गुजरी, और वो डिमोनिक एनर्जी उस इंसान की नहीं थी जिसकी डेथ हुई थी। अब यहाँ से एक और टॉपिक हमारा बनता है, जब हम मरते हैं तो हम कभी भी, हमारी आत्मा अकेले ऊपर नहीं जाते, क्योंकि हमारी आत्मा को पता नहीं होता कहाँ जाना है, कैसे जाना है। हमेशा हमारे एंसेस्टर्स, एंजल्स हमें लेने आते हैं। समटाइम्स एक और टॉपिक इससे निकलता है कि पहले क्या होता था, कुछ लोग होते थे राक्षस गण के, कुछ होते थे देवगण के, मतलब बेसिकली कुछ लोग राक्षस भी प्रजाति थी और देव भी थी, जो हम देखते हैं महाभारत वगैरह, उससे पहले का जो भी देखते हैं। अब क्या, कहाँ गए वो? गायब तो नहीं हुए हैं, हम ही लोगों में हैं वो, ठीक है। जो लोग मर्डर्स करते हैं, सीरियल किलर्स होते हैं, या रेप वगैरह करते हैं, या बुरे काम करते कंटिन्यूसली, कुछ लोग होते हैं, देखो रेप मर्डर का तो मैं नहीं बोलूँगी, पर छोटी मोटी गलतियाँ इंसान कर देते हैं, इंसानी फितरत है। पर जो लोग ऐसी बार बार गलतियाँ करते हैं और उनको गिल्ट भी नहीं आती, ऐसे कितने, आपने अगर सीरियल किलर्स वगैरह की स्टोरीज देखी हो, जो 500 लोगों को मार के ऐसे चिल रहते हैं, मार दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर वो राक्षसी एनर्जी है, वो उसी वहीं से चले आ रहे हैं। अब वो इंसान है, हम तो इंसान में राक्षस भी हैं, इंसान में देव भी हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो राक्षसी एनर्जीज़ हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो जो एनर्जी उस क्लाइंट में आती थी, तो मेरे को जो पॉसिबिलिटी वहाँ, वो रिमूव तो हमने लामा फेरा के थ्रू कर दी थी, पर मैंने ऑब्वियसली, वो इतनी गंदी एनर्जी थी, मैंने उससे कम्युनिकेट करने का ट्राई नहीं करा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ मेरे ऊपर आए। ऑब्वियस सी बात है, हम अपनी सेफ्टी लेके चलते हैं। जो एनर्जी इतनी गंदी है, उनके घर में इतना घर रखा है, तो वो एनर्जी कैसे आती है, जैसे कि किसी इंसान की डेथ हुई, वहाँ पे उसके एंसेस्टर्स भी आते हैं और डिमोनिक एनर्जीज भी। अगर कुछ लोग अच्छे मतलब फैमिली से नहीं आ रहे हैं, अच्छी फैमिली यानी उधर से जो फैमिली आ रही है उसमें अच्छी फैमिली नहीं है, ठीक है, जो राक्षस वाले गुणों के साथ आते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि एंसेस्टर उनके जो होते हैं, या जैसे दादा परदाता, उनमें से कोई राक्षस गुण वाला इंसान पैदा हुआ हो उस फैमिली में, तो वहाँ डिमोनिक एनर्जी भी वेट करती है कि अगर इसकी सोल मुझे मिल जाए तो मैं अपने साथ ले जाऊँ। और ये चीज़ भी मुझे किसी सोल ने ही बताई थी कि ऐसा भी होता है, और बहुत सारे किस्से हैं ऐसे। तो आपको किसी सोल ने वो नहीं बताया जो हमारे यहाँ पे कल्चर में प्रॉपर है, कि यमराज आता है, चित्रगुप्त आता है, वहाँ पे हिसाब किताब होता है पाप पुण्य का, और पुण्यों के हिसाब से आपको फिर वैसे दिए जाते हैं, और पाप के हिसाब से फिर वैसी बॉडी मिलती है? वो कॉन्सेप्ट नहीं बताया किसी ने? एक बात बताती हूँ, जो ये कंसेप्ट है, मैं इसको झूठ नहीं बोल रही हूँ। यमराज होते हैं, चित्रगुप्त होते हैं, पर आप एक बात बताओ, एक मिनट में कितने लोग मरते हैं? यमराज कहाँ कहाँ घूमेंगे? सबको थोड़ी ना कलेक्ट करते घूमेंगे, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। ऑब्वियस सी बात है तो ना। वो तो अकेले थोड़ी हैं, वो तो सब एनर्जी है, तब भी नहीं ले जा सकते। मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि यमराज जो है वो राज उनके नाम के साथ आता है, वो राजा हैं उधर के, ठीक है। तो हमारे एंसेस्टर्स की ड्यूटी होती है। अगर आप कोई गलती कर रहे हो, आप कहीं स्कूल गए हो, आप छोटे हो, तो आपके पेरेंट्स की ड्यूटी है ना वहाँ से लेके आना आपको, राइट। आपके पेरेंट्स लेके आते, तो वैसे ही वहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल की तो नहीं हो जाएगी कि प्रिंसिपल एक बच्चे को छोड़ के आएगा, चलो तुम सब बैठो मेरी गाड़ी में, मैं 10 चक्कर लगाऊंगा तुम्हारे सेक्टर के। ये तो बहुत मतलब बकवास बात हो जाएगी। वैसे ही प्रिंसिपल के चेले तो होंगे जो लेके जा सकते हैं। नहीं, अब वो चेले मान लो, तुम एंसेस्टर्स जो होते हैं वो चेले ही मान लो।
अब हमारी जो वहाँ पे एंसेस्टर्स हैं उनको पता लग जाता है। एक बात बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी फैमिली में उनकी मम्मा की डेथ हुई थी, तो उन्होंने मुझे लास्ट वर्ड्स अपने मम्मा के जो बताए थे, तो उनकी मम्मा ने ये बोला था, तेरे पापा आ गए। और ये शब्द उनकी मम्मा ने बोले थे कि तेरे पापा आ गए। उनके पापा की पहले डेथ हो चुकी थी। तो इससे भी ये बात क्लियर होती है कि कोई मतलब जो ऐसा इंसान लेने आता है। इसकी एक और बात बता दूं। नहीं, आपकी वैसे वो वाली बात रहेगी जिन वाली, अब जिन वाली कंटिन्यू हाँ, जिन वाली कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, ठीक है, उनकी बेटी है ना, वो अपनी बेटी के कंसर्न को लेके आई थी कि मेरी बेटी ना बहुत डिप्रेशन में रहती है और मुझे काउंसलिंग चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो मैं मतलब उनका ये था कि शायद मुझे नहीं बता रही तो किसी हीलर को, रीडर को, किसी को तो बताएगी। और इंडिया में थोड़ा अंधविश्वास होता भी है, पर वो उनकी माँ इस केस में सही निकली, ठीक है। तो उनकी बेटी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे भी आज सच कुछ नहीं बताया, कह रही नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मा, ऐसे टेंशन लेती है वो। पर मेरे को फील हो गया था भाई कुछ गड़बड़ है इस बच्ची के साथ में। वो 16-17 साल की थी, ठीक है। उनकी मम्मा ने मुझे फ़ोटो वोटो भेजी, बहुत सुंदर बच्ची थी, ठीक है, बहुत इनोसेंट सी, प्यारी सी गुड़िया एकदम ऐसी सी थी। तो एक तो ये जिन कब्जा उन पे करते हैं जो बच्ची कवारी होती हैं, मैरिड पे ये कभी नहीं जाते, और अगर जिन ने कब्जा कर लिया तो वो लड़की की शादी होने भी नहीं देते हैं। इसके बाद एक इंसिडेंट बताऊंगी मैं इससे सिमिलर। तो यहाँ पे जो लड़की की मम्मा थी उनसे मैंने बात करी, तो मैंने उनको बताया कि भाई यहाँ पे एक एनर्जी है और इसके साथ मतलब गलत चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली ये जिन जो होते हैं वो बिना ऑब्वियसली लड़की की तो क्या ही मर्जी होगी यार, वो रेप करते हैं एक तरीके से बच्चियों का, और उनको वो महसूस होती है। ये लड़की ने खुद मुझे बताया कि दीदी मेरे कुछ होता, कपड़े तो नहीं उतरते पर मेरे को फील सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मेरे को सारी चीज़ें फील होती हैं और मेरे को लगता है कि पूरा कोई मतलब 100 किलो का आदमी मेरे ऊपर लेटा हुआ है, पूरा वेट मुझे फील होता है और मैं किसी को बता नहीं सकती। मैंने 1-2 दोस्तों को बताने का ट्राई करा है पर मेरा मजाक बनता है कि पागल हो गई है इस तरीके से, और वो टीनेजर ही थी। तो उसके बाद जैसे ये तो मैंने पहले ही फिगर आउट कर लिया था कि कोई जिन है, मैंने ये भी बता दिया था कि कोई जिन है, क्योंकि जिन की जो एनर्जीज होती हैं वो नॉर्मल आत्मा से बहुत हैवी होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनका हमने फिर से लामा फेरा करा था और रिमूवल करा था, पर बहुत सेशन के बाद में शायद 21 सेशन या 23 सेशन हमने करे थे। 21 में ऑलमोस्ट रिमूव हो गया था, 23 में हो गया था। वो बच्ची बेचारी इतनी फूल सी थी और सूख के इतनी पतली हो गई थी, आंखें ऐसे धस गई थी। क्योंकि यार डिप्रेशन ऐसी चीज़ है, कुछ तुम्हारे साथ ऐसा अनरियल हो रहा है जो तुम बता भी नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा मेंटली बच्चा परेशान हो जाता है। एक बात अभी मैंने बोला था जो मैं आपको बताऊंगी, ये है मेरे पड़ोस की बात। अब अगर वो मेरी पॉडकास्ट देखते हैं तो वो सोचेंगे कि मेरे बारे में क्यों बता रही है उधर बैठ के। तो हुआ क्या, उनकी शादी हुई, नॉर्मल शादी हुई, ठीक है। अब उनको बच्चे होते हैं और बच्चे खेलते खेलते मर जाते हैं, गर्दन टूट जाती, गर्दन टूट जाती। हाँ, ये मैंने सोल्यूशन नहीं करा था ना, मेरे को उस टाइम पे पता था। मैं पूरी बात बताती हूँ आपको। गर्दन टूट जाती, बस सुनने में ही आता उसका बच्चा मर गया फिर से, उसका बच्चा मर गया फिर से। और मरते कौन, लड़के, सिर्फ लड़के। और लड़कियां नहीं मरती। जैसे 3 साल का बच्चा हो गया, खेलते खेलते गर्दन टूट गई, बाहर खेल रहा है, बाहर बैठा है आंगन में, आई तो मरा पड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। और वो बंदी इतनी परेशान, कभी 6 महीने का, कभी 2 महीने का, उसने काफ़ी बच्चे करे बेचारी ने। जितने भी लड़के होते वो सारे के सारे मर जाते हैं। तो वो किसी मुस्लिम के पास गई थी, उस मुस्लिम ने उसको बताई थी कि तेरी कोई दोस्त थी जिससे सुसाइड करा। तो उस बंदी ने बोला हाँ। कह रहा कब, कह रही मैं 12th क्लास में थी तब। कह रहा वो तेरे साथ शादी लेके यहाँ करके यहाँ आ गई है, वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी और वो लेके जा रही है तेरे बच्चों को। और ये जितना है, ये मैं खुद ये सोचती हूँ, अब हम डिमोनिक एनर्जीज़ की बात करें, यही वो डिमोनिक एनर्जीज़ होती हैं जो इंसानी शरीर में रह के भी अच्छे नहीं होते और मरने के बाद भी इंसानों का पीछा नहीं छोड़ते। और फिर उन्होंने वहाँ से उस मुस्लिम से सल्यूशन कराया। अभी उनका एक बेटा है, 10-11 साल का हो गया, या पता नहीं, छोटा होगा शायद, इतना तो नहीं है। अच्छा, तो वो सिर्फ गर्लफ्रेंड ही थी, वैसे ही शादी कैसे हो गई? गर्लफ्रेंड उसके साथ शादी नहीं करी, उसके हस्बैंड के साथ होती हैं। अच्छा, जैसे फेरे ले लेती हैं ये आत्मा, अगर 24 घंटे मेरे साथ साथ रहती है तो वो फेरे ले लेती है। जिन भी यही करते हैं, जैसे कि अगर जैसे जिन है किसी के ऊपर और वो शादी कर रही है तो उसके साथ फेरे ले लेता है कि ये अब मेरी भी पत्नी है ये, और उसके हस्बैंड को वो मारने का ट्राई करते हैं कुछ भी और करके। ये जिन वगैरह की कौन सी दुनिया होती है?
इनकी और स्पिरिट्स की दुनिया सेम होती है? नहीं, जिनकी दुनिया जिन हम लोगों की तरह इंसानी कैटेगरी की तरह है, एक इनकी अलग कैटेगरी है, प्रजाति बेसिकली। जैसे इंसान होते हैं, ठीक है, और पिशाच होते हैं और जिन होते हैं, इनकी सबकी अलग अलग होती है। जिन अलग रहते हैं और जिन यूजुअली हम जैसे इंसानों के बीच भी रहते हैं इंसान बन के। अच्छा। एक बात बताओ, मैं हमेशा अपनी फैमिली में भी ये चीज़ बोलती हूँ, हमें क्या पता पड़ोसी कौन है, कैसा है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। हम उनके घर 24 घंटे तो नहीं रहते, कुछ ना कुछ सीक्रेट्स तो हमारे भी ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं पता। तो किसी की फैमिली के भी कुछ भी सीक्रेट्स ऐसे हो सकते हैं जो हमें नहीं पता। सही बात। तो जिन रहते हैं, लोगों के बीच भी रहते हैं नॉर्मली, एंड ऐसे भी जिन होते हैं जिनके पास वर्चुअल बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी नहीं होती है। और जिन भी, हाँ, जिन भी अच्छे, जैसे इंसान अच्छे और बुरे हैं, जिन अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। ओके। अच्छा जिन बेसिकली आपकी इच्छाएं पूरी करता है, ऐसा होता है? नहीं नहीं, अलादीन का चिराग नहीं जल रहा है, तो वो कुछ भी नहीं करता, वो किसी को हार्म नहीं करते। बेसिकली उनका ये है कि वो अपनी लाइफ में खुद से रहते हैं। जैसे पिशाच है, उनका काम क्या करना है, लोगों के मजे लेना, हार्म करना उनको। तो ऐसे जिन भी ऐसे होते हैं, जो बुरे जिन होते हैं वो मजे लेते हैं या लड़कियों पे कब्जा कर लिया, उनका मेन तो यही होता है, कब्जा करना। पर जो अच्छे जिन होते हैं वो किसी को हार्म नहीं करते, अपनी लाइफ खुद जीते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं देते। वैसे जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, किसी के पास नेगेटिव एनर्जी या डेमोनिक एनर्जी के पोजेस्ड होते रहते हैं, तो और क्या क्या समस्या लेके लोग आपके पास आते हैं? अगर कोई आपको रीच आउट करना चाहता है तो आप कैसी कैसी चीज़ों पे डील करते हो, कुछ बता सकते हो? और फिनेंशियल अगर प्रॉब्लम्स हैं वो, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई पोजेस्ट है, या किसी, जैसे किसी ने नए घर में मूव इन करा, वहाँ पे अगर उनको कुछ अजीब फील हो रहा है तो वहाँ पे भी एनर्जी होने के चांसेस होते हैं। प्लस जो लव अफेयर्स होते हैं, वो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी मैं डील करती हूँ। जैसे किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है, तो किसी इस केस में क्या करते हैं? पेरेंट्स नहीं मान रहे, फिर क्या? स्पेल्स, विका, मैं विका मैजिक करती हूँ। अब विका मैजिक एक टेक्निक होती है, एक वे होता है मैजिक का, उसके थ्रू हम वैसे स्पेल्स कुछ नहीं होती, होता क्या है कि हाई लेवल की प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती ये हैं। बाहर का कल्चर है कोई? बाहर का ही है, इंडिया से तो ये डेवलप नहीं हुआ है। पर इसमें ऐसा है कि हम किसी को भी अपना मतलब गुरु मान के, जैसे मैंने शिव जी को माना हुआ है, मैं उनकी पूजा करती हूँ, तो मैंने महादेव जी को गुरु मान के मैं वहाँ पे करती हूँ। और लव इश्यूज़ में तो महादेव जी से बड़ा है नहीं कोई, सबको पता है। और उनको ही पता है यार, प्यार से अलग होना क्या ही होता है, क्योंकि वो उन्होंने जो दुख झेला है, हम तो क्या ही हैं उनके सामने। तो मैं महादेव जी की पूजा करती हूँ और उनको ही मैं ऑफरिंग्स देती हूँ अपने रिचुअल्स के ड्यूरिंग, कि आप हमारी हेल्प करो, इस तरीके से। अच्छा, और ये काम करता है 100%? 100% मैं जो ऐसा काम कुछ तो नहीं है आप पेरेंट्स का माइंड घुमा देती हो मैजिक करके कुछ? वशीकरण हो जाता नहीं नहीं, शैतान मूवी देखने का नतीजा लग रहा है ये। है? लड्डू तो नहीं खिला देते? नहीं नहीं, अब लड्डू खिलाने यार, कोई क्लाइंट यूके से है, मैं फ्लाइट लेके लड्डू लेके थोड़ी जाऊंगी, आंटी अंकल एक लड्डू खा लो प्लीज़। तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। बेसिकली मैंने बताया ना, हम प्रे करते हैं। और इसमें एक और चीज़ होती है, मैं जब स्पेल्स करती हूँ मैं पहले एनर्जी चेक करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आए आके बोल रहे हो कि पायल ये कर दो, ऐसे कर दो, तो मैं पहले चेक करूँगी क्या पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं है तो वहाँ पे पैसा एनर्जी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि मूव ऑन करो, मत फंसो। कुछ अच्छा भी आने वाला होगा, हम उसको भी ब्लॉक कर देते हैं किसी बुरी चीज़ के पीछे, तो मत करो। तो पहले हम एनर्जी चेक करते हैं। जैसे आप मेरे पास केस लेके आते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, कास्ट इशू है या कोई भी इशू है, उसकी फैमिली नहीं मान रही, तो वहाँ पे मैं एनर्जी चेक करती हूँ कि क्या सच में भगवान चाहते हैं इनकी शादी हो, क्या इनकी शादी चलेगी आगे। क्योंकि भगवान ना करे कि हम शादी तो करवा दें और चले ना, उनका 2 साल में तलाक हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ का। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहेगा, ठीक है, और क्या हमें करना चाहिए। अगर हमें लगता है करना चाहिए तो ही मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को स्पेल्स। अगर नहीं तो मैं उनको सजेस्ट नहीं करती। और कितने टाइम में करती है वर्क स्पेल्स? ऐसे कुछ सर्टेन टाइम पीरियड नहीं होता है, पर कुछ लोगों के लिए 1 वीक में, 15 दिन में, मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स को विदिन 3 मंथ्स रिजल्ट्स मिल जाते हैं।
यार गारंटी जैसा आप पूजा कर रहे हो आप, और गारंटी भगवान गारंटी दो तो मैं आपको सेब चढ़ाऊंगा वरना रहने दो, तो ऐसे नहीं हो सकता। ये भी एक पूजा की तरह होती है, ठीक है। कुछ केसेस में हाँ मैं गारंटीड बोल देती हूँ कि 100% आपका हो सकता है, हो जाएगा 100%। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें हमारे फेवर में है, एक छोटा सा ब्लॉकेज है उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, हम जैसा भी पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे कि वाइट और ब्लैक मैजिक भी कुछ होता है, तो क्या डिफरेंस होता है बीच में, थोड़ा बताओ। देखो ब्लैक मैजिक जो होता है उसका यूज़ होता है किसी को हार्म करने के लिए, ठीक है। वाइट मैजिक जो होता है उसका होता है किसी का या अपना खुद का अच्छा करने के लिए। मैं वैसे वाइट मैजिक ही करती हूँ, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं तो हम अपने बुरे कर्मा बढ़ा लेते हैं, और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स इस लाइफ में भी और आने वाली लाइफ्स में भी हमको भुगतने पड़ते हैं। एंड जो ब्लैक मैजिक होता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कैंसर या कोई ऐसी डिजीज़ जिसका क्योर नहीं है। अगर क्योर हो भी जाता है तो बहुत लंबे टाइम तक सफ़र करना पड़ता है इंसान को। ये यूजुअली साइंस होते हैं कि इस लाइफ के नहीं, किसी भी लाइफ का हो सकता है कि किसी लाइफ में हमने करा वो इसमें दिख रहा है। वाइट मैजिक जो होता है वो मैनिफेस्टेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं कि मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, जैसे किसी स्पेसिफिक पार्टनर को, ठीक है, उससे शादी, पैसा। या पैसा ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचूं कि मेरे पास तो सीधा अंबानी जी को टक्कर ही दे दूं मैं। कर्म बहुत मैटर करते हैं वाइट मैजिक में, कि मैं क्या कर्म कर रही हूँ उसके साथ ही हम वाइट मैजिक कर सकते हैं, और उसी से हमें बेनिफिट होता है अगर हम कर्म भी कर रहे हैं तो वाइट मैजिक ऐसे करते कैसे और क्या प्रोसेस रहता है? जैसे ब्लैक में तो डॉल वगैरह बनाते हैं, इसमें भी बनाते हैं वाइट जो होता है उसमें हम कैंडल्स के थ्रू, मैंने बताया जैसे मैं भगवान की पूजा करती हूँ, कैंडल्स वगैरह बर्न करके एक पूरा रिचुअल होता है, पूरा सेटअप बनाया जाता है। उसके बाद स्पेल का मतलब क्या होता है? बोलना, स्पेलिंग, ठीक है। तो चैंट करा जाता है। अब वो चैंटिंग जो होती है वो मंत्राज होते हैं, पर वो इस तरीके के जो हमारे वेदों में लिखे हुए हैं उस तरीके के मंत्राज नहीं होते हैं, प्रेयर्स होती हैं बेसिकली। ओके मैम थोड़ी सी क्विक हाँ, रेमेडीज अगर आप दे दो कुछ ब्लैक मैजिक से बचने की, या हेल्थ और उसके लिए वाइट मैजिक की कोई रेमेडीज अगर हो। देखो वाइट मैजिक के लिए तो मैनिफेस्टेशंस के लिए तो अलग अलग होती हैं, हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, पर पैसे के लिए अलग होती हैं, ठीक है, हेल्थ के लिए अलग होती हैं। ब्लैक मैजिक की मैं अगर आपको बताऊं, रिमूव करने के लिए अगर किसी के ऊपर गंदे से गंदा भी ब्लैक मैजिक है तो उस ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए आप पीली सरसों होती है उसको लो, ठीक है, बंदे के ऊपर जिसके ऊपर भी आपको लग रहा है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और आग में डाल दो, ठीक है। आप 11 डेज करोगे, आपको इतना रिलीफ मिलेगा हद से ज़्यादा। सेकंड रेमेडी आती है, सैटरडे के दिन हमें तेल का दिया लेना है, उसमें बाती लगा के अपने ऊपर से या तो जिसके ऊपर है उससे, अगर हमारे खुद के ऊपर है 7 बार घुमाया और साइड में घर के बाहर कोने में जला देना है। किसी और के घर के बाहर जाके नहीं जलाना है, ना कहीं रोड पे रखना है, ठीक है, अपने घर के बाहर जला देना है। तो ये 2 रेमेडीज़ बहुत अच्छी हैं अगर ब्लैक मैजिक रिमूव करना है तो। और अगर हेल्थ अच्छी चाहिए और मतलब पैसा वैसा आता रहे, उसकी कोई रेमेडी? पैसा आता रहे तो एक तो मैं आपको ये बताती हूँ, अपने घर में हमेशा हरी इलायची होती है। जब आप पूजा करते हो कपूर के ऊपर हरी इलायची, 5 हरी इलायची रख के जला दो। रोज करो, मतलब जब भी पूजा कर रहे हो सुबह शाम दोनों टाइम 5 इलायची कपूर के ऊपर रखो और जलाओ। इससे बेस्ट पैसा के लिए, अगर आपको पैसा मैनिफेस्ट करना है तो पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंपल है, बहुत सिंपल है। पूजा हर किसी के घर में हो रही है रोज, तो जस्ट डू इट एंड इतना पैसा आएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी ज़्यादा। जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी सेल्स अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप जॉब कर रहे हो, प्रमोशन सीख कर रहे हो, तो कुछ टाइम के लिए आपको ये करना है ना, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन मैंने जैसा बताया वाइट मैजिक में कर्म बहुत मैटर करते हैं। राइट। अच्छा मैम, आपने एक और बात कही थी, हम पॉडकास्ट जब स्टार्ट कर रहे थे बट वो बात पूरी नहीं हो पाई थी कि आपको राधा रानी के भी दर्शन हुए हैं, तो वो एक बार बताइए। मेरे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा मेरी मम्मा करती थी बहुत टाइम से, और मैं शिव जी की तरफ ज़्यादा ड्रोन हूँ बचपन से ही। तो मम्मा हमेशा से पूजा करती थी, तो उन्होंने जिद पकड़ी कि मुझे राधा रानी भी लानी है। मुझे ऐसा लगता है कि श्री जी आना चाहती हैं और मेरे लड्डू अकेले हैं घर में, ठीक है। तो हम वृंदावन गए, हम बचपन से ही जाते हैं, हमारा हर महीने 2 महीने में रहता है उधर। तो गए, मम्मा राधा रानी जी को लेके आई।
अब वो लेके आई, मैं कुछ मेरी फैमिली में कुछ बुरा हुआ था उस टाइम पे, तो काफ़ी परेशान थे हम लोग, मैं काफ़ी मेंटली परेशान थी हद से ज़्यादा। तो रात में नींद नहीं आ रही थी, तो मैं लेटी हुई थी, तो मेरे को मेरी हल्की सी आँख लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई किसी ने मेरा नाम लिया है। तो मैंने हल्की सी आँख खोली, मतलब जैसे हम सोने वाले से ही होते हैं वैसे ही थी। सारे सो गए थे, मैं जगी हुई थी क्योंकि मुझे एंजाइटी से नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने देखा कि वो बेड के पास खड़ी हुई हैं, इतनी सुंदर, सफ़ेद रंग का उन्होंने लहंगा सा पहना हुआ है और चमक उनके स्किन से, मतलब बॉडी से इतनी बाहर तक सफ़ेद चमक आ रही थी, इतनी बाहर तक, और इतना तेज़ था कि देखा नहीं जा रहा था। अब वो वहाँ पे खड़ी हुई हैं, मेरी आँख खुली तो मैं ऐसे करके देख रही हूँ कि क्या हो रहा है, सपना तो नहीं है। मैंने 2 बार आँख बंद करके देखी, उन्होंने मेरी साइड ऐसे हाथ करा, ठीक है, और मैंने उनकी साइड ऐसे हाथ करा। मुझे नहीं पता मैंने क्या सोच के करा, उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ गई, कैसे गई, पर उन्होंने मुझे पूरा वृंदावन घुमाया, एक जगह जो मैंने देखी भी नहीं थी, वहाँ वो जगह वो लेके गई मुझे, ठीक है। और उसके बाद मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा कि मेरी लाइफ में तो इतना ख़राब हो गया, मेरे घर में इतना बुरा हो गया, और आपके होते होते कैसे हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को अपनी गोद में लिटाया, मतलब मेरे को गूज़बम्स आते हैं, रोना भी आता है, इमोशनल। वो चीज़ मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार ऐसा कभी हो सकता है। और वो मेरा ऐसे सर सहला रही थी और मुझे समझा रही थी कि कुछ तो कर्म होंगे ना जो हुआ, कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा। और उन्होंने बहुत देर तक मेरा सर सहलाया, मैं उनकी गोद में बाहर लेटी हुई थी, और कहाँ पे जो बाके बिहारी जी का मंदिर है, और ये सब रात में ही हो रहा है, मतलब रात का ही टाइम है, और वहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ और वो मेरा सर सहला रही हैं। और उसके बाद मैं सुबह ही उठी हूँ, ऑब्वियसली अपने बेड पे ही उठी, पर मैंने उठते ही अपनी मम्मा को बताया ये सारी चीज़ें। और उसी दिन मेरी मम्मा वृंदावन से राधा रानी जी को लाई हुई थी, और उसके एग्जैक्ट 11 दिन बाद राधा रानी जी ने मम्मा के हाथ से पहली बार पानी पिया, ठीक है। मतलब लड्डू गोपाल जी तो सबके भोग लेते ही हैं, हमारे घर में राधा रानी जी नहीं थी, तो उनको मम्मी ने पानी पिलाया। तो मम्मी ने जैसे पिलाया तो मेरे को मम्मी ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगी, पायल पायल जल्दी आ, राधा रानी पानी पी रही हैं, ठीक है। तो मैं गई, तो मैंने बोला मम्मी मैं भी पिला के देखूं, उन्होंने बोला देख, तो मैंने चम्मच लगाई तो उन्होंने नहीं पिया। तो मैंने बोला नहीं पीना तो मत पियो, कोई बात नहीं, मैं नहीं पिलाऊंगी। यार मैंने जैसे ही वो बोला, और वो चम्मच ऐसे होती ना, वो पानी ऐसे सिकुड़ के ख़त्म होता है, अगर आपने कभी रियल में देखा हो। वो ऐसा नहीं है कि उनके मुंह की साइड जा रहा है, ऐसे सिकुड़ जाता है। और जो तुलसी का पत्ता, तुलसी के बिना हम उनको नहीं भोग देते हैं, वो रह जाता है उधर का उधर, और पानी गायब हो जाता है। पर जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखते ना, तो ऐसे इंसिडेंट्स पे थोड़ा कम बिलीव होता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। चलो जी, बहुत ही ब्यूटीफुल ये पॉडकास्ट हुआ। और आपकी उम्र सिर्फ 23 इयर्स है, और आप अपनी उम्र के हिसाब से इतनी मैच्योर बातें करते हो और इतनी अच्छे से आपने बात करी। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। तो मैं जनता से कहूँगा कि अगर आपको मैम से कनेक्ट होना है तो यहाँ इंस्टाग्राम उनका स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है बार बार, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जहाँ से आप टच में हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है जो लगता है कि ये सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इनसे ज़रूर कनेक्ट करिए। और इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखकर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव।